जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग, इतर योनि साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस अनंत ब्रह्मांड में मानव अकेला प्राणी नहीं है, जिसका निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के अलावा कोई और भी है जो हमारी इसी दुनिया में रहता है, पर हमें दिखाई नहीं देता है। उनका हमें ज्ञान तो है लेकिन प्रमाण नहीं। परंतु यदा कदा अगर वो किसी के सामने आ भी जाए तो लोग उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया कहती है आंखों से देखी बात ही सत्य है। लेकिन आज जो मैं साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो पूरा यकीन आपको दिला देगी कि हमारे अलावा भी और कोई और है जो इस ब्रह्मांड में रहता है। अगर वो हमारे वश में हो जाए या हमारे वश में आ जाए या हम उसका वशीकरण कर लें तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा पूरा जहान साधक के कदमों में ला के रख देती है या रख देता है। वो है इतर योन साधना प्रयोग, वो इतर योनियां जिसे हम कहते हैं। मनुष्य को भगवान ने उसके कर्मों के अनुसार मृत्यु के उपरांत कई योनियों में विभक्त किया हुआ है, जैसे भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म देव राक्षस गंधर्व पितृ अप्सरा परी जिन्नात आदि। साधकों के लिए इन्हें सिद्ध करना किसी भयंकर चुनौती से कम भी नहीं है और इसके सिद्ध साधक का मिलना भी दुर्लभ है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। हर कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके काम में किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक ना हो। तो ये तर योनियां जो हैं ये क्यों यूं ही आपके वश में आ जाएं या आपके द्वारा कही गई हर बात को माने। ये योनियां खुद को आपके वश में आने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, परंतु एक बार साधक अगर इन्हें सिद्ध कर ले तो ये आजीवन साधक को वो सब कुछ देती रहती हैं जो साधक चाहता है। साधक की हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती रहती हैं। उनके सामने प्रत्यक्ष होकर आपका वफादार कुत्ता एक बार काट सकता है आपको, पर ये योनियां जो इतर योनियां हैं अपनी शक्ति का प्रयोग आपके खिलाफ कभी नहीं करेंगी। ये जान पर खेलकर भी आपकी रक्षा करती हैं और आपके ऊपर आई हुई मुसीबत को खुद अपने ऊपर ले लेती हैं। परंतु कई मेरे भाई ऐसे साधक भी हैं जो लाख कोशिश करते हैं किसी इतर योनि को वश में करने के लिए और अन्य साधनाएं भी करते हैं और बाद में थक हार कर बैठ जाते हैं जब उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती है। पर आज की यह साधना इतर योनियों के दर्शन के लिए ही है, जिसे अगर कोई व्यक्ति या कोई नास्तिक व्यक्ति भी इस साधना को संपन्न कर ले तो भी वह इतर योनियों के दर्शन करके अपना विश्वास इस संपूर्ण ब्रह्मांड की इन गुप्त शक्तियों पर दृढ़ कर सकता है। क्योंकि साधक और साधना करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो योग्य साधक है वो योग्य गुरु को ही अपनी साधनाओं के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह योग्य शिष्य योग्य गुरु का मिलना दुर्लभ है, लेकिन यह साधना सरल है, सुगम है और इस साधना को हर प्रकार के साधक अपने जीवन में रह के संपन्न कर सकते हैं। आप खुद इसकी साधना को संपन्न करके अपने जीवन में आ रही हर समस्याओं का अंत कर सकते हैं और करके खुद ही इसका अवलोकन कीजिए कि उन शक्तियों का जिनका अस्तित्व अति दिव्य होने के साथ ही साथ गोपनीय भी है, पूरी कर लीजिए अपने मन की कामना विभिन्न प्रकार की इतर योनियों के दर्शन करके, क्योंकि तंत्र में शंका का कोई समाधान नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। तंत्र निर्मल है, स्वच्छ है और सबके से महत्वपूर्ण जो बात है तंत्र प्रत्यक्ष है, तंत्र प्रैक्टिकली है। जो भी इसका अनुसरण करता है वो निश्चिंत ही इस साधनाओं को संपन्न करके समस्त भौतिक सुखों को भोगते हुए अंततः भगवान शिव कहते हैं मुझ में वो विलीन हो जाता। ऐसा भगवान शिव ने कहा है। इन योनियों से
आपको भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खुद भगवान शिव के सानिध्य में रहती हो और बेचैन होकर किसी के वश में होकर अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हो, वो भला किसी साधक को क्यों परेशान करेंगे। वो तो चाहती हैं कोई उनका उद्धार कर दे, कोई इन इतर योनियों से को इस ब्रह्मांड से मुक्ति दिला दे, जिससे कि वो अगला जन्म लेकर अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल ले। अब इसकी साधना कैसे करनी है? इस साधना को किसी भी अमावस्या से आप शुरू कर सकते हैं। साधना 16 दिन की है। दिशा उत्तर की तरफ। वस्त्र और आसन जो होगा वो सफेद होगा। माला रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक डामर यंत्र, भूतकेशी जड़ का प्रयोग होता है। साधना रात 10 बजे से स्टार्ट की जाती है। यंत्र, गुटका, माला, प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र सिद्ध, चैतन्य संकल्पित होना बहुत जरूरी है। साधक को चाहिए कि वो वट वृक्ष की थोड़ी सी जटा को जो लमक रहती है, लटकी रहती है, उसे तोड़कर ले आए। उसे अपने साधना कक्ष में बजोट पर रख दे, क्योंकि चौकी पे यंत्र को स्थापित करना है ये। लेकिन उस लमक को धोना नहीं, याद रखिए कि उसे धोना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्नान करें और अपने साधना कक्ष में उत्तर की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करना है। चौकी पे वस्त्र बिछा के उस वट वृक्ष के लम को रखना है, यंत्र को स्थापित कर देना है, भूत की इसी जड़ को सामने रख देना है, उस दीपक जला लेना है। एक गुरु पूजन, गणेश पूजन संपन्न करके उस जटा को अपने बाएं हाथ में रखे, माला को दाएं हाथ में पकड़कर निम्न मंत्र को 11 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है, सुगम है और एक दिवसीय साधना चाहिए। आपको वो हर चीजें अनुभूति हो जाएंगी जिसको आप जानना चाहते हो, पाना चाहते हो। इसके बाद किसी से बात किए बिना उस जटा को, अब जब माला समाप्त हो जाए 11, तो अपने तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए। इससे आपको सामने ऐसी ऐसी इतर योनियों के दर्शन होंगे जिनके बारे में आपने किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी से सिर्फ सुना होगा। मंत्र भी बहुत छोटा है, सरल है। ओम हुम हुम फट। इस एक दिवसीय साधना को संपन्न करके साधक अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। साधक को अगले दिन उस जटा को जल में प्रवाहित कर देना है। माला को दोबारा प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र सिद्ध, चैतन्य संकल्पित करके गले में धारण कर लेना है, जिससे कि वह और भी अन्य साधनाओं को उस माला पे संपन्न कर सके। जब मैंने ये साधना की थी तब ऐसी ऐसी इतर योनियों का दर्शन हुआ, ऐसी ऐसी इतर योनियां सामने आ रही थी, जिनमें से कोई अप्सरा थी, कोई परी थी, कोई योगिनी थी, कोई गंधर्व था, किन्नर था, भूत, ब्रह्म, पिशाच के भी दर्शन मुझे लगातार होते रहे। तो यह सौम्य साधना है, दैवी साधना है। तो इस साधना को संपन्न करके आप अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत कर सकते हैं, अपना भला भी कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं। इस साधना को जिसको भी करना है, तो मैंने एक दिन का प्रमाण दिया है कि अगर एक दिन अनुभव करना चाहते हैं तो अनुभव कर सकते हैं। अगर इसे कोई साधना को संपन्न करना है तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से या आसपास अपने किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इस साधना को संपन्न कर सकता है। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।